मैंने एक बार सोचा था कि राशन की दुकान से सस्ता सामान खरीद लेना ही बचत है, लेकिन जब मैंने घर में रखे राशन को ध्यान से देखना शुरू किया तो पता चला कि हम कई बार सामान खरीदते समय नहीं बल्कि सामान चुनने के तरीके में पैसा गंवा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें सस्ती दिखती हैं लेकिन घर पहुंचने के बाद बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। आज मैं आपको राशन खरीदते समय होने वाली ऐसी 7 गलतियां बताऊंगी जिनमें से कुछ शायद हम अनजाने में हर महीने करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपली रिम्पी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों, बिना समय गंवाए। दोस्तों, घर का राशन सिर्फ महीने का खर्च नहीं होता। राशन में खर्च किया हुआ पैसा कई दिनों तक हमारे घर में पड़ा रहता है, इसलिए यहाँ की गई छोटी सी गलती भी हर महीने के बजट पर उस पर असर डाल सकती है। और सबसे पहली गलती है दोस्तों, गलती नंबर 1 की बात करेंगे। सिर्फ पैकेट देखकर सामान चुन लेना। कई बार पैकेट बड़ा दिखाई देता है और हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा सामान होगा, लेकिन असली बात पैकेट का आकार नहीं, उसके अंदर की मात्रा होती है। एक ही तरह के 2 पैकेट देखकर सिर्फ कीमत की तुलना करने के बजाय यह देखना ज़रूरी है कि वास्तव में हमें कितनी मात्रा में सामान मिल रहा है। कई बार जो चीज़ अगर ऊपर से सस्ती लगती है वही मात्रा के हिसाब से महंगी निकल जाती है। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 2 की। घर में पहले से मौजूद सामान को भूल जाना। यह गलती बहुत सामान्य है। राशन खरीदने के बाद जब घर हम आते हैं और सामान रखते हैं तब पता चलता कि वह चीज़ पहले से पीछे रखी हुई थी। इसका मतलब पैसा तो खर्च हुआ ही, साथ में घर में सामान जमा भी हो गया। और जमा सामान ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है तो उसके ख़राब होने या स्वाद और गुणवत्ता कम होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 3 की। सिर्फ कीमत देखकर गुणवत्ता को नज़रअंदाज करना। सस्ता सामान हमेशा बचत नहीं होता। अगर किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता खराब है और उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो पाता तो कम कीमत में खरीदा हुआ सामान भी महंगा पड़ जाता है। इसलिए राशन खरीदते समय हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि कितने रुपए का है। दोस्तों, गलती नंबर 4, पैकेजिंग की तारीखों को नज़रअंदाज करना। हम अक्सर कीमत और ब्रांड देखकर लेते हैं, लेकिन पैकेट पर दी गई तारीखों को जल्दी देखकर छोड़ देते हैं। खासकर ऐसा सामान जिसे हम तुरंत इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। उसे खरीदते समय तारीख और पैकेट की स्थिति पर ध्यान देना समझदारी है, क्योंकि घर के बजट में सबसे बेकार खर्च वह होता है जिसमें पैसा देने के बाद वह सामान इस्तेमाल नहीं हो पाता। दोस्तों, गलती नंबर 5, हर चीज़ का बड़ा पैक लेना। बड़ा पैक देखकर लगता है कि ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा होगा, लेकिन हर सामान के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें घर में जल्दी इस्तेमाल होती हैं जबकि कुछ चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। अगर बड़ी मात्रा में लिया हुआ सामान समय पर इस्तेमाल नहीं हुआ तो बचत की जगह नुकसान हो सकता है। दोस्तों, गलती नंबर 6, खरीदारी के समय सिर्फ आज की कीमत देखना। ये देखते हैं आज यह सामान इतने रुपए का है, लेकिन एक समझदार गृहिणी यह भी सोचती है कि यह सामान घर में कितने दिनों तक चलेगा और कितनी बार दोबारा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी थोड़ी बेहतर गुणवत्ता या सही मात्रा का चुनाव बार-बार होने वाले छोटे खर्चे को कम कर सकता है। यानी राशन की खरीदारी सिर्फ आज कितना खर्च हुआ नहीं है, यह भी है कि उस खर्च से घर कितने दिनों तक चलेगा। दोस्तों, गलती नंबर 7, राशन को सिर्फ सामान समझना। मेरे हिसाब से यह सबसे बड़ी गलती है। राशन असल में हमारे घर की मेहनत से कमाए हुए पैसों का एक हिस्सा है। जब हम चावल, आटा, दाल, तेल या मसाले खरीदते हैं तो हम सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे होते, हम अपनी
कमाई को खाने और घर की ज़रूरतों में बदल रहे होते हैं। इसलिए राशन की खरीदारी में थोड़ी समझदारी का मतलब सिर्फ कुछ रुपए बचाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप राशन खरीदने जाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितने रुपए खर्च हुए। एक बार ये भी सोचिए जो पैसा खर्च किया उसके बदले मुझे वास्तव में कितना फ़ायदा मिला। यही छोटा सा नज़रिया घर के बजट को धीरे धीरे मजबूत बनाता है, क्योंकि बचत हमेशा पैसे